जैसा कि हम अपने लास्ट लेक्चर में किंगडम प्रोटिस्टा की बात कर चुके हैं, तो अब हम चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो हमारा नया टॉपिक क्या है? किंगडम फंजाई। तो चलिए इसका पहला पॉइंट देखते हैं। दे वी आर हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये सब मैंने आपको पहले भी बताया एक चार्ट के थ्रू, एक बार फिर से बता देती हूँ कि किंगडम फंजाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? हेट्रोट्रॉपिक, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। थैलस इज मेड अप ऑफ कलरलेस फिलामेंटस स्ट्रक्चर हाइफी। तो थैलस क्या चीज़ है? जहाँ से कोई किसी चीज़ का ओरिजिनेशन होता है, कोई भी ओरिजिनेशन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? थैलस। तो फंजाई में जो थैलस है वो किससे मिलके बना होता है? हाइफी से। किससे मिलके बना होता है? हाइफी। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं। फूड मटेरियल इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन्स एंड ऑयल ग्लोब्यूल्स। तो फूड मटेरियल किस फॉर्म में स्टोर होता है किंगडम फंजाई में? ग्लाइकोजन्स और ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो जो फंजाई की सेल वॉल है वो किससे मिलके बनी होती है? काइटिन से। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फंजाई में कितने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो पहला मतलब कि फंजाई का मोड क्या है न्यूट्रिशन का? हेट्रोट्रॉपिक है। तो अब देखते हैं कि और कौन कौन से मोड हो सकते हैं। तो पहला क्या है? पैरासिटिक। दूसरा क्या है? सिम्बायोटिक। तीसरा क्या है? सेप्रोफिटिक। तो चलिए हम पहले की बात करते हैं कि पैरासिटिक क्या है। तो पैरासिटिक क्या है? जो ह्यूमन बीइंग के ऊपर रहते हैं लेकिन उनको पूरी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। तो चलिए हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल में हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं जुए का, जो कि हमारे बालों में पाए जाते हैं। ये हमें देखिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं करते। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पैरासिटिक का। अब हम पैरासिटिक में प्लांट की बात कर लेंगे। प्लांट का एग्जाम्पल देख लेते हैं। कस्कूटा, जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं। एनिमल की बात कर लेंगे एग्जाम्पल में, तो लीच। सिम्बायोटिक की बात कर लेते हैं। तो आप लोग को तो पता ही होगा कि सिम्बायोटिक, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। तो सिम्बायोटिक क्या है? जो आपस में म्यूचुअल रिलेशनशिप रखते हैं, यानी कि वो मतलब किसी अगर एनिमल से लेंगे तो उनका मतलब सामान भी यूज़ करेंगे, लेकिन उन्हें कोई डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे, यानी कोई हार्म भी नहीं पहुंचाएंगे। तो वो कौन सा रिलेशनशिप हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो एग्जाम्पल में हम लाइकेन की बात कर लेते हैं कि लाइकेन जो है वो म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है। तीसरा देख लेते हैं क्या है? सेप्रोफिटिक। तो सेप्रोफिटिक में क्या है कि ये डेड और डिकेइंग पार्ट पे ग्रो करते हैं। जैसे एग्जांपल पे हम मशरूम ले लेते हैं, या अगैरिकस भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फंजाई अकर वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। तो चलिए अब हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? तो पहला पॉइंट देखिए। इन फंजाई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन परफॉर्म इन फॉलोइंग वेज। तो फंजाई के केस में क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरीके से होता है। तो पहला कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन, दूसरा फिशन और तीसरा बडिंग। तो ये तीनों आप याद रखिए। तो चलिए फ्रेगमेंटेशन में क्या है? फ्रेगमेंटेशन में बॉडी क्या है? 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, यानी 2 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे? फ्रेगमेंटेशन। तो हम फ्रेगमेंटेशन में एग्जाम्पल की बात कर लें, तो एग्जाम्पल हम यहाँ लिख लेते हैं। क्या होगा? माइसीलियम। माइसीलियम में क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। तो चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है? फिजन। फिजन में क्या होता है? बॉडी इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। बॉडी क्या है? 2 पार्ट्स में टूट जाती है। तो हम फिजन में एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। क्या है? अमीबा। देखिए अमीबा में लास्ट में क्या है? जो अमीबा है वो 2 डॉटर न्यूक्लियाई में टूट जाता है। तो इसमें क्या है? फिजन का क्या एग्जाम्पल हो गया? अमीबा। तो तीसरा क्या है? बडिंग। तो बडिंग देखते हैं क्या है? स्मॉल बड आर फॉर्म्ड ऑन द प्लांट बॉडी। तो हाइड्रा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो हाइड्रा में क्या है कि एक हाइड्रा होता है और उसमें एक उसके बड जो होते हैं वो निकले होते हैं। तो लास्ट स्टेज में क्या होता है कि वो अपने बड और हाइड्रा एक दूसरे से क्या होता है? डिटैच हो जाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम लिख लेते हैं हाइड्रा। तो आप लोग को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, जो क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 तरीके का होता है। किसमें? फंजाई में। पहला क्या है? स्पोर फॉर्मेशन और दूसरा क्या है? कोनिडिया फॉर्मेशन। तो चलिए अब हम स्पोर फॉर्मेशन में देखते हैं। द स्पोर्स इन फंजाई आर वेरी इन शेप।
तो फंजाई में जो स्पोर्स पाए जाते हैं वो शेप में बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सेवरल टाइप्स ऑफ स्पोर आर फाउंड इन फंजाई। तो फंजाई में बहुत सारे तरीके के स्पोर्स पाए जाते हैं। एग्जाम्पल में जू स्पोर, स्पोरेंजियो स्पोर, टेल्यूटो स्पोर, ये सब एग्जाम्पल है। इन सब के भी आप लोगों को कोई डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, तो अभी केवल आप एग्जाम्पल याद रखें। जू स्पोर आर यूनिफ्लैजिलेट और बायोफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर। जू स्पोर के बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। तो जू स्पोर क्या है? यूनिफ्लैजिलेट, यानी इसमें एक फ्लैजिला भी पाया जाता है, दो फ्लैजिला भी पाया जाता है, तो उससे हम क्या कहेंगे? जू स्पोर। इसके बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। तो सेकंड हमारा क्या है? कोनिडिया फॉर्मेशन। तो कोनिडिया देखते हैं क्या। द डिटैचेबल स्पोरेंजिया आर ऑफन कॉल्ड कोनिडिया। तो जो स्पोरेंजिया में एक दूसरा स्पोरेंजिया होता है, जब वो उससे डिटैच हो जाता है, यानी डिटैच यानी जब अलग नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं? कोनिडिया कहते हैं। व्हेन द इन्वायरमेंट इज ड्राई कोनिडिया जर्मिनेट डायरेक्टली। तो जब इन्वायरमेंट ड्राई हो जाता है तो कोनिडिया आसानी से जर्मिनेट कर जाता है, यानी ग्रो कर जाता है। तो अब तीसरा देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया कि फंजाई में वेजिटेटिव होता है, एक एसेक्सुअल होता है। अब तीसरे की बात करते हैं। क्या है तीसरा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी हम किसे कहते हैं? यानी कि जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स के बीच में, तो उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी। तो कैरियोगैमी क्या है? जब न्यूक्लियस यानी दो न्यूक्लियस का आपस में क्या होता है? फ्यूजन, तो उसे क्या कहते हैं? कैरियोगैमी। तो चलिए देखते हैं। फंजाई 4 क्लासेस में डिवाइड है। तो पहला कौन सा है? फाइकोमाइसिट्स, दूसरा एस्कोमाइसिट्स, तीसरा क्या है? बेसिडियोमाइसिट्स, और चौथा ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो पहला हम देखते हैं फाइकोमाइसिट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट चलिए देखते हैं। दे आर फाउंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट प्लेसेस और ऑन प्लांट्स। ये क्या है कि डिकेइंग यानी सड़े हुए लकड़ी पे ग्रो करते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस पे और प्लांट्स पे। दूसरा पॉइंट क्या है? हाइफी आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो मतलब इसमें हाइफी है तो वो क्या है? एक उसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं और ये एसेप्टेट होते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मोटाइल जूस्पोर फॉर्मेशन और नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? जूस्पोर के थ्रू। और ये क्या फॉर्म करते हैं? एक नॉन मोटाइल एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। एग्जाम्पल में हम एल्ब्यूगो। तो दूसरा क्लास कौन सा है फंजाई का? एस्कोमाइसिड्स। दिस इज़ द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फंजाई। ये बहुत मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये पूछा जाता है कि फंजाई के जो 4 क्लासेस हैं उसमें से सबसे बड़ा क्लास कौन सा है फंजाई का? तो कौन सा है सबसे बड़ा? एस्कोमाइसिड्स। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं। स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन सैक शेप्ड आर इन सैक शेप। स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन सैक शेप आर इन सैक शेप। तो एस्कोमाइसिड्स में जो स्पोर होते हैं वो थैली के शेप में पाए जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या है। माइसीलियम इज ब्रांच ऑन सेप्टेड। माइसीलियम जो है वो ब्रांच में होते हैं यानी गुच्छे में होते हैं। एंड सेप्टेड। सेप्टेड का क्या मतलब है? यानी जिसमें सेल्स पाई जाती हों। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं क्या है। बेसिडियोमाइसिड्स। फंजाई का ये 3rd क्लास है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? कॉमनली known form as basidiomycetes are mushroom bracket fungi as puffballs। मतलब कॉमनली इसको बेसिडियोमाइसिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर मशरूम आते हैं, ब्रैकेट फंजाई आते हैं और पफ बॉल्स आते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है? दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉक्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडी आर पैरासाइट। ये जनरली सॉइल में ग्रो करते हैं, ट्री स्टम्प में ग्रो करते हैं। ट्री स्टम्प का क्या मतलब है? जैसे कोई भी ट्री है उसको पूरा काट दिया जाए उसके पत्ती वत्ती सहित, तो जो उसका केवल स्टम्प बचे, स्टेम, तो उसी को ट्री स्टम्प कहते हैं। तो बेसिडियोमाइसिड्स के जो मतलब ये मशरूम वगैरह ये सब कहाँ ग्रो करते हैं? ट्री स्टम्प्स में, सॉइल में, और ये लिविंग प्लांट बॉडीज़ पे भी ग्रो करते हैं और ये एक पैरासाइट की तरह भी होते हैं। एग्जाम्पल में रस्ट एंड स्मल्ट। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। द माइसीलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड।
बेसिडियोमाइसिट्स में जो माइसीलियम होते हैं वो ब्रांच होते हैं और क्या होते हैं, सेप्टेड। ऊपर भी मैंने आप लोग को इसका मतलब बताया है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ सेप्टेड का क्या मतलब है, जिसमें सेल्स जो हैं वो क्या है, वो इसमें पाई जाती हैं। तो इसका क्या मतलब है कि ये सेप्टेट है। तो ब्रांच भी है माइसीलियम, इसमें क्या है, सेप्टेड। किस क्लास में, बेसिडियोमाइसिट्स में। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली नहीं पाया जाता, लेकिन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। द सेक्सुअल प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय प्लाज्मोगैमी एंड कैरियोगैमी। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोगैमी के थ्रू और कैरियोगैमी के थ्रू। तो प्लाज्मा मीन्स जहाँ पे, प्लाज्मोगैमी मीन्स जहाँ पे प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो, कैरियोगैमी मीन्स जहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन हो। तो चलिए अब हम फंजाई का लास्ट क्लास और पढ़ लेते हैं, क्या है, ड्यूटेरोमाइसिट्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या एब्सेंट होता है। दे रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर। ये ज़्यादातर एसेक्सुअल मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल कोनिडिया। हाइफी आर ब्रांच एंड सेप्टेट। जो इसमें हाइफी पाया जाता है, बाकी तीनों में क्या पाया जाता था, माइसीलियम। इसमें क्या है, हाइफी। तो आप लोग जरूर ध्यान रखें कि बाकी तीनों में माइसीलियम पाया जा रहा है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिट्स में क्या पाया जा रहा है, हाइफी, जो कि क्या है, ब्रांच और सेप्टेट है। एग्जाम्पल में इसके अल्टरनेरिया।